बढ़ते बजट ने बढ़ाई लोगों की चिंता। आर्थिक रूप से सक्षम लोगों से आयुष्मान छोड़ने का आग्रह करेगी सरकार। 1200 करोड़ तक पहुंचने वाला है सालाना बजट। उत्तराखंड में अब समर्थ पोर्टल का संचालन। प्रदेश भर के विश्वविद्यालयों को दी राज्य सरकार ने संचालन की जिम्मेदारी। शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत बैठक में लिया निर्णय। शीतकालीन चारधाम यात्रा की रोजाना योजना हुई तैयार। सीएम धामी ने कहा 12 महीने यात्रा चलाने को सरकार प्रयासरत। राज्य स्तरीय खेल महाकुंभ के पदक विजेताओं को मिलेगा खेल आरक्षण का लाभ। सीएम धामी की बड़ी घोषणा। सीएम धामी ने कहा खिलाड़ी आगे आकर अपनी प्रतिभा का करें प्रदर्शन। बर्फबारी का इंतजार। नए साल के जश्न को औली में मौसम का मिजाज ताक रहे पर्यटक। होटलों में बुकिंग भी शुरू नहीं। उत्तराखंड में सूखी ठंड का प्रकोप। सुबह शाम टेंपरेचर में 16 डिग्री का अंतर किया गया दर्ज। पश्चिमी हवाओं के न चलने से बदला पैटर्न। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, खबर उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। देहरादून से अहम खबर आपको बताते हैं, जहां पर धामी सरकार निकाय और पंचायत चुनाव को एक साथ कराने पर विचार कर रही है। और साथ ही शहरी विकास मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि उनका व्यक्तिगत मत है कि एक साथ निकाय और पंचायत चुनाव होने पर बार बार लगने वाली आदर्श आचार संहिता से भी निजात मिल सकेगा और प्रदेश में विकास में भी कोई बाधा पैदा नहीं होगी। तुम उस समय भाजपा कार्यालय थे। इंदर तुम उस समय भाजपा कार्यालय थे। कुछ बोलिए जब मैं नहीं था मैं थोड़ा सा डिले तो हो ही रहा। डिले तो एक अपना आरक्षण का विषय और तो पहले जो वो था नहीं उसके पीछे बड़ा पंचायतों के चुनाव भी होंगे। अब आप जानते हैं कि इनका जब कार्यकाल खत्म हुआ है तो प्रशासकों के को इनकी जिम्मेवारी दी गई है। अब हम वैसे तो मेरा व्यक्तिगत मत तो ये है कि दोनों चुनाव साथ साथ हो जाएं, क्योंकि इससे खर्चा भी बचेगा, समय भी बचेगा। जो हमारी आचार संहिता लगती है उसमें भी विकास कार्यों में भी दिक्कत नहीं आएगी। और साथ में जो कई लोग ऐसा करते हैं कि एक वोट यहाँ भी डालते हैं उधर भी डालते हैं, तो उससे भी कहीं ना कहीं दिक्कत जो हमेशा आती है, उसमें भी एक ठीक एक मैसेज आएगा। सर, और अगली खबर का रुख कर लेते हैं। अगली खबर आपको हम देहरादून से बताते हैं, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सागरताल नालापानी में बलभद्र खलंगा विकास समिति की ओर से आयोजित 50वें खलंगा मेले में प्रतिभाग किया और साथ ही 50वां खलंगा मेला स्मारिका का विमोचन भी किया है। और आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि खलंगा मेला पूर्वजों की वीरता और अदम्य साहस को स्मरण करने का मौका है। मेले को वार्षिक कैलेंडर में शामिल कर जो भी व्यवस्था बन सके उसका प्रयास किया जाएगा। बुल्लावाला सत्तीवाला मार्ग स्थित सुसवा नदी पर पुल बनने का मामला अटकने के बाद ग्रामीण पूरी तरह से मायूस हैं, लेकिन ग्राम प्रधान अमरजीत कौर ने ग्रामीणों के साथ मिलकर सरकार को फिर से आईना दिखाने का काम किया है। और ग्रामीणों के द्वारा हर साल इस मार्ग पर अस्थायी पुल का निर्माण किया जाता है। और साथ ही आपको बता दें कि बरसात शुरू होने पर ग्रामीणों की मेहनत बेकार हो जाती है और ये रास्ता पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो जाता है। पाया गया हमारे मारकम ग्राम के प्रधान जो रविंद्र सिंह बाबू भाई हैं, उनके द्वारा ये पुल का निर्माण करवाया गया अस्थायी का। तो इससे काश्तकारों को फ़ायदा होगा। जो गन्ना कृषक है अपना गन्ना मिल में ले जाते हैं तो लगभग उनको 3 से 4 किलोमीटर का जो राउंड घूम के जाना पड़ता है वो कम पड़ता है। और लगभग यहाँ से जो गाँव के लगभग 1,500 से 2,000 लोग जो रोज़ द्वारा आवागमन करते हैं उनके लिए भी बहुत नज़दीक पड़ेगा। तो ये एक अच्छी पहल है और प्रधान जी ने अपने द्वारा ये काम करवाया, इसके लिए सभी की ओर से मैं उनका धन्यवाद भी करना चाहता हूँ। ग्राम बुल्लावाला में जो ये सुसवा नदी पर जो ये रास्ता है, आए बरसात होने पर यह कट जाता है और ग्रामीणों को बहुत परेशानी होती है। और ग्रामीणों द्वारा विभाग को अवगत करवाया गया, PWD विभाग को भी अवगत करवाया गया, लेकिन इनका संज्ञान किसी ने नहीं लिया। तब जाकर हमने खुद के स्वयं के खर्चे से इसको ठीक करवाया। और क्योंकि यहाँ से सत्तीवाला से जाते हुए 4-5 किलोमीटर का जो हमारा सफ़र है वो कम हो जाता है और लोग भी यहाँ गंदे पानी से होकर जा रहे थे, तो काफ़ी परेशानी हो रही थी लोगों को बीमारियों का भी सामना करना पड़ रहा था इससे। तो एक अस्थायी पुल का निर्माण हमारे द्वारा और ग्रामीणों के सहयोग से यह रास्ता बनाया गया है।
उत्तराखंड में अब समर्थ पोर्टल का संचालन विश्वविद्यालय ही करेंगे। राज्य सरकार ने इसके संचालन की पूरी जिम्मेदारी प्रदेश भर के विश्वविद्यालयों को दे दी है और उच्च शिक्षा उन्नयन समिति के उपाध्यक्ष डॉक्टर देवेंद्र भसीन ने कहा कि उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में यह निर्णय लिया गया है। अभी हमारी उत्तराखंड उच्च शिक्षा परिषद की बैठक माननीय शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत जी की अध्यक्षता में पैठाणी में हुई थी और उसमें कई महत्वपूर्ण किए गए और उनमें से एक निर्णय समर्थ पोर्टल को लेकर के था। समर्थ पोर्टल को अब सरकार नहीं चलाएगी, बल्कि ये काम हमने विश्वविद्यालयों को देने का सोचा है, निर्णय लिया है। सरकार केवल इसके बारे में अपनी गाइडलाइन तैयार करेगी, जिससे कि प्रवेश वगैरह की जो कभी कभी दिक्कतें आती हैं वो दिक्कतें भी दूर हों। और दूसरा ये है कि विश्वविद्यालयों की जो ऑटोनॉमी है तो उसको भी किसी प्रकार से कोई उसमें भी कमी ना आए, इस कारण से किया गया है। इसके अलावा महाविद्यालयों से इस आशय के भी जानकारी प्राप्त की जानी है। रुड़की में रुद्रचंडी महायज्ञ का आयोजन 9 से 15 दिसंबर तक किया जाएगा, जिसमें देश के प्रमुख संत शामिल होंगे। कार्यक्रम की तैयारियों और अन्य जानकारी देने के लिए आयोजकों के द्वारा पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया और आदर्श नगर में आयोजित पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए कार्यक्रम संरक्षक आचार्य रिद्धि ने कहा कि एक बार फिर से नगर में रुद्रचंडी महायज्ञ का आयोजन किया जा रहा है और इसके लिए 2 दिसंबर को नेहरू स्टेडियम में भूमि पूजन किया जाएगा और 9 दिसंबर को भव्य कलश यात्रा के साथ ही कार्यक्रम की शुरुआत होगी। 9 से 15 दिसंबर तक रुद्रचंडी महायज्ञ होगा और इसके साथ ही प्रसिद्ध कथावाचक आचार्य रजनीश महाराज के द्वारा शिव पुराण कथा की जाएगी। उन्होंने कहा कि कार्यक्रम का उद्देश्य सनातन की जागृति और प्रचार प्रसार करना है। ओम नमः शिवाय। रुड़की की पावन धरा पर नेहरू स्टेडियम परिसर में 9 दिसंबर से 15 दिसंबर तक एक विशाल महायज्ञ होने जा रहा है और इस महायज्ञ का शुभ नाम है रुद्रचंडी महायज्ञ एवं शिव महापुराण कथा। इसी के उपलक्ष्य में आज ये पत्रकार वार्ता आयोजित की गई ताकि इस धार्मिक आयोजन का जन जन तक प्रसार हो। सर्वप्रथम तो आप सभी का धन्यवाद, आप धार्मिक कार्यों का खूब बढ़ चढ़ करके प्रसार करते हैं। हमने 2 वर्ष पहले रुड़की के सभी जनमानस ने मिलकर के एक महान विशाल महायज्ञ किया था और उस यज्ञ का बड़ा शुभ जो प्रसार हुआ, प्रभाव रहा और उसी क्रम में पुनः ये महायज्ञ रुड़की के नेहरू स्टेडियम में किया जा रहा है। महायज्ञ का मूल उद्देश्य ये होता है कि सनातन की जागृति करना, सनातन के संस्कार हमारे बच्चों के, हमारे कुटुंब के जीवन में आए। आजकल आप देख रहे हैं कि बागेश्वर धाम सरकार सनातन एकता पदयात्रा निकाल रहे हैं। क्यों निकाल रहे हैं? क्योंकि बांग्लादेश में जो हुआ, बांग्लादेश टिहरी नाबार्ड व सारा द्वारा आरगाड गदेरे पर कराए जा रहे कार्यों का जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने निरीक्षण किया है। निरीक्षण के उपरांत उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र में खेती व बागवानी की अत्यधिक संभावनाएं हैं, जिस हेतु इस गदेरे में स्रोत व वर्षा के पानी को संरक्षण करने का कार्य किया जा रहा है और जिससे लोगों को स्वरोजगार से जोड़ा जा सकेगा तथा बढ़ते पलायन पर भी रोक लगाई जा सकेगी। जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने नागेश्वर सौड़ क्षेत्र के अंतर्गत बोंगादल्ला गांव के मध्य नाबार्ड व सारा के माध्यम से आरगाड गदेरे पर कराए जा रहे कार्यों का निरीक्षण किया है। नाबार्ड के माध्यम से और सारा जो हमारा जल संरक्षण अभियान है उसके माध्यम से चेक डैम और जल संरक्षण के कार्य किए जा रहे हैं, उसी को आज निरीक्षण करने गया था। उसी में हमने देखा कि क्या कहाँ पे हम जल स्रोत को टैप कर सकते हैं ताकि जो बारिश का पानी उसको हम रोक सकें। और इसके साथ ही वहाँ पे अच्छी खासी कृषि होती है और कृषि और उद्यान के कई वहाँ पे प्रोजेक्ट्स हम प्रस्तावित कर रहे हैं, जिससे उस घाटी में आय बढ़ सके और पलायन भी रुक सके।
प्रधानमंत्री आवास विकास योजना के तहत गदरपुर के श्यामनगर वार्ड नंबर 7 में गरीब और बेघर लोगों के लिए 928 आवासों का निर्माण कार्य प्रगति पर है। इनमें से लगभग 750 आवास बनकर तैयार हो चुके हैं। प्रधानमंत्री मोदी की इस महत्वाकांक्षी योजना का उद्देश्य देश के हर गरीब व्यक्ति को एक स्थायी आवास उपलब्ध कराना है और इस योजना के तहत आवास मात्र 6 लाख रुपए में उपलब्ध है, जिसमें लाभार्थियों को केवल 3 लाख रुपए का भुगतान ही करना होगा। शेष 3 लाख रुपए की धनराशि सरकार के द्वारा अनुदान के रूप में दी जाएगी। प्रोजेक्ट का नेतृत्व सारी इसकी जो वो है फिजिकल प्रोग्रेस हम सारी वो मैनेज करते हैं। और इस प्रोजेक्ट में जैसे 6.5 लाख का मकान है जिसमें सरकार 3.5 लाख की सब्सिडी दे रही है, तो ये मकान 3 लाख का पड़ेगा एक लाभार्थी को। आज हमारा मेन मोटिव ये था कि हम एक छोटा सा प्रोग्राम इसलिए आयोजन करा था कि जो लाभार्थी है उन्हें सूचना देनी थी कि ये जो किस्तें होंगी जो बैंक इनका लोन कर रहा है वो टाइम पे उनकी किस्तें भरते रहे। तो हमारा कार्यक्रम जस्ट अभी समाप्त हुआ है और इसमें आप देख सकते हैं हमने एक सैंपल फ्लैट भी रेडी करवाया था। आज हमारा प्रोग्रेस मेन ये था कि हम 1,000 रुपये की छूट दे रहे हैं जो भी लाभार्थी हमारे यहाँ बुकिंग कराता है। 5,000 से नहीं 4,000 से वो बुकिंग करा सकता है हमारे यहाँ पे। और हमारा बुकिंग ऑफिस जो है वो गदरपुर में हजारीलाल पेट्रोल पंप के बगल में है। इसमें पूर्व से बैंक लोन देने के लिए तैयार है और बाकी क्या क्या कागज है? इसमें सरकार का जो टाइप है वो उद्यम सिंह नगर डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक से हुआ है, जिला सहकारी बैंक है, और ये 295 का लोन कर रहे हैं डिस्ट्रिक्ट। देखिए, प्रधानमंत्री आवास योजना ये आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों के लिए है। अगर जैसे इनके पास इतना अमाउंट नहीं है एक साथ एक मुश्त जमा करने को, या एक साथ जमा नहीं कर सकते 3 लाख रुपए, तो ये हम बैंक वाले इनको 10 साल में ये लोन पूरा करवाने की, इनको जैसे 10 साल का हम इनका एक किस्त बना ले रहे हैं, मासिक किस्त 4,000 की, जिसमें कि ये पूरा अमाउंट एक साथ ना दे के अलग अलग कम छोटी किस्तों में इसको पूरा कर सके। डॉक्यूमेंट क्या जमा करना पहले? इसमें इनका 2015 से पहले का यहाँ का स्थानीय वो होना चाहिए, उत्तराखंड निवासी का। जो लोग नहीं जानते डरते हैं उनके लिए आपका क्या मैसेज है, क्या कहना चाहेंगे? इसमें यह बैंक इनको छोटी किस्त में, आसान किस्तों में ये लोन उपलब्ध करवा रहा है। इसमें यह है कि इनको इंटरेस्ट इसमें 9% इंटरेस्ट है। अगर ये जल्दी जमा करना चाहें तो आप पहले भी कर सकते हैं जमा, इसमें इनको ब्याज में छूट मिल जाएगी। और यहाँ पर रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे उससे पहले आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल क्या कह रहे हैं, पहले वो सुनते हैं। लेकिन उनको जिन्होंने भेजा, जो फिरौती की मांग कर रहे हैं, वो कहीं अरेस्ट नहीं हो रहे। जो एक्चुअल गैंगस्टर्स हैं वो कहीं अरेस्ट नहीं हो रहे। गैंगस्टर्स के नाम सबको पता है, कौन गैंगस्टर्स हैं जो दिल्ली के अंदर जिन्होंने, वो कहीं अरेस्ट नहीं हो रहे। यहाँ पे जो लोग हैं वो उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही। तो आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल को आप सुन रहे थे, जिनकी ओर से बड़ी बातें कही गई हैं। और अब आगे बढ़ता है खबरों की ओर। गढ़वाल मंडल के एसएसबी गोरल्ला संगठन की आवश्यक बैठक श्रीनगर में आयोजित की गई है और संगठन के प्रदेश संयोजक एवं जिलाध्यक्ष रुद्रप्रयाग सुमित चौधरी एवं प्रदेश मीडिया प्रभारी अनिल प्रसाद भट्ट सहित पदाधिकारी बैठक में शामिल हुए हैं। संगठन के प्रदेश उपाध्यक्ष एवं जिलाध्यक्ष टिहरी दिनेश प्रसाद गैरोला, प्रदेश संयोजक सुमित चौधरी एवं प्रदेश मीडिया प्रभारी अनिल प्रसाद भट्ट ने इस दौरान कहा कि गोरेला संगठन विद्या 18 सालों से शांतिपूर्ण तरीके से अपनी लड़ाई लड़ रहा है, लेकिन सरकार उनकी मांगों को अनदेखी कर रही है। जी सर, सरकार से इसलिए हम परेशान हैं कि ये आश्वासन दे रहे हैं और अग्निवीर तो अब ही पहले के अग्निवीर हम थे, जो कि चीन ने, भारत के पास कुछ नहीं था, जवाहरलाल नेहरू जी थे और यहाँ मतलब फौजी जितने थे, आचार्य थे, सारे देश को कुर्बान मार दिया था। सबसे पहले आप सब लोगों को मेरा नमस्कार। और मैं लक्ष्मी देवी भट्ट ग्राम बागवान से हूँ और मैं 1993 में हम लोगों ने एसएसबी की ट्रेनिंग ली है। तो सरकारें आज हमको लगातार लड़ते 18 साल हो गए
पता नहीं क्या वजह है कि सरकार या तो सरकार साफ रूप से मना कर दे कि हम तुमको कुछ दे ही नहीं सकते हैं, और एक तरफ जहां सरकारों ने वहां मणिपुर में जो ये पैकेज दिया है तो हम उसी की तर्ज पे अन्य प्रदेशों के गुरिल्ला हमारे अपनी मांग रख रहे हैं। सर्वप्रथम तो आपके चैनल के माध्यम से सभी को मेरा प्रणाम। हमारी 3 सूत्रीय मांगे हैं, एक तो पेंशन है, दूसरा नौकरी है और तीसरा आश्रितों का लाभ है, और महिलाओं को 33%। प्रधानमंत्री जी से हम यही चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी हमारी जो 18 सालों से हम हड़तालें कर रहे हैं और इस पे जल्द से जल्द सुनवाई की जाए। मांगा को बिल्कुल नजरअंदाज कर रही है, और अगर हमारी 17 दिसंबर तक 15 दिसंबर हमारी मांग पूरी नहीं होती है तो 18 दिसंबर को सब गुरिल्ले सीएम हाउस का करेंगे, आमरण अनशन होगा, यहाँ तक कि आत्मदाह करने के लिए सभी गुरिल्ले तैयार हैं। सितारगंज रोटरी क्लब सितारगंज के तत्वाधान में रक्तदान शिविर का आयोजन महाराजा अग्रसेन धर्मार्थ ट्रस्ट में रुद्रपुर चैरिटेबल ब्लड बैंक के अंतर्गत आयोजित किया गया। ट्रस्ट के अध्यक्ष मनीष मत्तल ने कहा कि रोटरी क्लब समाज में जरूरतमंदों की सेवार्थ हेतु निरंतर कार्य कर रहा है। विषम परिस्थितियों में रक्त की आवश्यकता पड़ने पर इस प्रकार के कैंपों से रक्त की कमी को पूरा किया जा सकता है। रक्तदान महादान और ब्लड देने से कोई कमी नहीं होती है। 72 घंटे के अंदर ब्लड दोबारा जो है सर्कुलेशन हो जाता है और 3 महीने में हम लोग एक बार ब्लड दे सकते हैं। आज रोटरी क्लब सितारगंज के माध्यम से बहुत ही सुंदर यहाँ पर जो है रक्तदान शिविर लगा है, और सबसे बड़ी विशेषता ये रही इस शिविर की कि यहाँ पर महिलाओं ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है। लगभग 10 महिलाओं ने भी यहाँ पर ब्लड दिया है, और बड़ी खुशी की बात होती है कि इस प्रकार के आयोजनों में अगर महिलाएं, हमारी मातृशक्ति अगर बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेंगी तो लोगों के अंदर एक अच्छा संदेश जाएगा, और ये संदेश बहुत ज़रूरी भी है, क्योंकि कई भ्रांतियाँ इस प्रकार की होती है कि ब्लड देने से कमजोरी आ जाती है। ऐसा नहीं होता है, और सितारगंज के अंदर जितने भी हमारे यहाँ कैंप लगते हैं उन कैंपों में बहुत अधिक मात्रा के अंदर लोग बढ़ चढ़ करके इस शिविरों में अपने ब्लड का दान करते हैं, और ब्लड से किसी न किसी का जीवन हम बचा सकते हैं। तो मैं ये संदेश दूंगा सभी को कि ज़्यादा से ज़्यादा इस प्रकार के कैंपों में पहुँच करके अपनी सहभागिता करें और लोगों के जीवन को बचाने में अपना मददगार साबित हो। और इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।